नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ पॉइंट हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे कि जैसे मैंने आपको बार बार एक बात बोली कि हाइड्रोजन भाई मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है तो नहीं है। आपको हाइड्रोजन जितनी बार भी पढ़ने का मन करे तो आपको वो डायटॉमिक फॉर्म में ही पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम डी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। साथ में वहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी याद रखना पड़ेगा कि जब नेचर की बात की जाएगी तो वो एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे गैसेस फॉर्म के अंदर, तो वो कलरलेस होगा। बाकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि पैरा जो आपके पास है, पैरा ऑर्थो इन पैरा, ये यहाँ पे दो तरह की जो स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन्स का उसके बेस की बात कर रहा है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है कि पैरा फ्रॉम लोअर जो वहां पे क्या होगा, जब पैरा की बात करेंगे तो वहां पे लोअर इंटरनल एनर्जी होगी देन ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर यह कहता है कि ऑर्थो फॉर्म इज द मोर स्टेबल देन पैरा, पैरा के कंपेयर में, पैरा के कंपेयर में ऑर्थोस के अंदर स्टेबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हेंस पैरा फॉर्म हैज द टेंडेंसी टू चार्ज इनटू द ऑर्थो फॉर्म, कि जो पैरा होता है तो पैरा से आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखती है ऑर्थो की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि द थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरा हाइड्रोजन इज 50% ग्रेटर देन द ऑर्थो। ऑर्थो के कंपेयर में पैरा की कंडक्टिविटी, जो पैरा की कंडक्टिविटी होती है वो कितने परसेंट होती है, 50% ग्रेटर दैट होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, ऑर्थो हाइड्रोजन के कंपेयर में। नेक्स्ट थिंग कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोजन इज लेस देन सैंपल, जो सिंपल कंटेनिंग होता है 75% ऑर्थो ऑफ हाइड्रोजन, कि उसके अंदर यानी कि जो कंटेनिंग करते हैं ऑर्थो केसेस के अंदर। अब देखो दोबारा से बता रहा हूं, ये ऑर्थो पैरा जो आप डिस्कस करेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस करेंगे, आप एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस करेंगे। हम फिजिकल के अंदर इन चीज़ों का डिस्कशन बहुत ही कम करेंगे, आई थिंक अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी ये जो डिस्कस कर रहा है, ये सिर्फ जो डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन चल रहा है सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम ऑर्थो पैरा का डिस्कशन करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा बॉन्डिंग फॉन्डिंग इन इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कि आपको ये जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलेगी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और वहां का जो अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग का जो अट्रैक्शन होगा उसके इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो ये कह रहा है कि पैरा इज फॉर्म, पैरा जो आपके पास जो फॉर्म करेगा, ठीक है, वो लोअर इंटरनल एनर्जी यानी कि वहां पे आपके पास जो एनर्जी होगी वो लोअर इंटरनल एनर्जी की बात करा देन ऑर्थो के अंदर, यानी कि ऑर्थो के अंदर इंटरनल एनर्जी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो के अंदर एन मोर स्टेबल होगा देन पैरा, पैरा के कंपेयर में ऑर्थो के अंदर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। जब इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फिर ये कह रहा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी काम करती है रेस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। दोबारा बता देता हूं, थर्मल एनर्जी थर्मल कंडक्टिविटी वर्क एज ए रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, कि वो रिस्पेक्ट किसके एनर्जी में करती है, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में करती है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली इस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। और इस पे जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर की जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट कह रहे थे मेल्टिंग पॉइंट पैरा का। आप देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लो है तो ऑलरेडी ये भी कम मिलेगा, उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड सिंपली जो कंटेंट होता है 75% यहाँ पे ऑर्थो पाया जाता है। अब 75% ऑर्थो पाया जाएगा तो 25% आपके पास क्या पाया जाएगा, वहाँ पे पैरा फॉर्म पाई जाएगी वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नोट कीजिए। हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आशीष गुलिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्वेश्चन सीरीज अपने हाइड्रोजन चैप्टर की। और जैसे हम अदर चैप्टर्स की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वैसे हमने भी स्टार्ट की है। और होप शो जैसे जैसे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वैसे वैसे ही आप क्या कर रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपना आप स्टडी में लगा रहे होंगे, ठीक है। तो लेट टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वुड यू आप एक्सेप्ट करते हो, आप ऐसा उम्मीद लगाते हो द हाइड्रेट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। किसके हाइड्रेट्स की बात करेंगे, किसके हाइड्रेट्स की बात कर रहे हो आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्राइड। ऊपर क्या पूछा इसने, एंड देयर ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट होते हैं कुछ इनके ग्रुप्स के। ये बोल रहा है कि वुड यू, आप ऐसा उम्मीद लगाते हो कि द हाइड्रेट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन हाइड्रेट ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यानी कि इन ग्रुप्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो इन ग्रुप्स के अंदर क्या ऐसा होता है वो हमें बताना है। तो जनरली भाई अब इनकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया, ठीक है। और जब ऑक्सीजन जब किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा, H2O वाटर। अगला मेरे पास ये रहा, ये भाई साहब फ्लोरीन है, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा। इसने हैलाइड बनाए, यहाँ ऑक्साइड बने और यहाँ आपके पास न्यूट्रल यानी कि अमोनिया बन गया है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भाई लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाइड्रेट्स का वो बताना है कि क्या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो बात की जा रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहां पे हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले दो चीज और देख लो यार। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले चीज हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड थिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, यदि ये सॉलिड फॉर्म में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ठीक है, ये हमें यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बातें अपने क्वेश्चन पे, दो चीजें देखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, कि फ्लोरीन इज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सबसे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। और हाइड्राइड के अंदर जो अट्रैक्शन मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, एन अट्रैक्शन
will be high in hydride। ठीक है, हाइड्राइड का अट्रैक्शन क्या मिलेगा इन लोगों के अंदर? आपको हाइड्राइड के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अब देखो भाई, आप अट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो अट्रैक्शन एक डिफरेंट, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो स्टेट कन्वर्ट करेगा नहीं, स्टेट कन्वर्ट नहीं करेगा तो मतलब आपका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा ही होगा, नो डाउट। बट यहां पे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। ठीक है, ये दो चीजें तो हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी। ठीक है, सो दैट हम क्या बोल सकते हैं, सो दैट बॉइलिंग पॉइंट will be high compared to क्या पूछा था भाई? हाँ, देन हाइड्रेट, कंपेयर टू हाइड्रेट। ठीक है, आ गया समझ में? देखो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो भैया ये देखने को मिल रही है कि सबसे पहली बात हमने बात की, ये हाइड्रेट की बात करा था। हाइड्रेट का मतलब होता है कि बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ होगी तभी तो हाइड्रेट बनेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी तो ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, तो ये इनके हाइड्रेट बना दिए मैंने, सभी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है वो भी तो अपना एक रोल प्ले करेगी, तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ गया जी, अट्रैक्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी आ गई जी। ठीक है, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। अब बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब मॉलिक्यूलर मास जब आपका बढ़ेगा तो ऑलरेडी उसके लिए आपको इंथैल्पीज ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, और जब आपकी इंथैल्पी ज़्यादा लगेंगी तो ऑलरेडी उनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही बॉन्ड को डिसोसिएट होगा, यानी कि बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तो आयनाइज में नहीं जाएगा, और जब तक आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो तब तक वो स्टेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है इनके अंदर, और ये अट्रैक्शन घटेगा तभी सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको पता है सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है, और जब सॉलिड से वो फोर्स घटेगा तो आपका कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, कोई कंपाउंड है, तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, और जब और इंटरमोलिकुलर घटा दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस के अंदर। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली दैट डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ मैटर पे। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।